आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम अपने खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस समय इकट्ठा किया कि हम उनकी स्तुति और उनके प्रशंसा के योग बन सके। और आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। और आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय हमें आशीर्वाद किया कि हम आपके वचनों को दूसरों के साथ बांटने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, आपके गीतों को गाने वाले बन सके। आपने हमें आशीष दी, हम इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरे परमेश्वर पिता की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और इस गीत के बोल हैं, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। तूने सदा मैं सेवा करूंगा, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं गुनाहों में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन भी दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन भी दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, स्वामी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चा जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चा जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। आइए हम वचन की ओर बढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में अगुवाई दीप्ति अल्फ्रेड करेंगी। सभी को जय मसीह की। नया साल आप सभी को मुबारक हो। मैं पहली बार सत्र में इस साल में आई हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया, उसके लिए मैं उसके धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपना समय और सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकाएं। धन्यवाद 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 सारी उत्तम आशीषों को देने वाले पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के नाम से। प्रभु आपके चरणों की समीप में आते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि के समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर नए साल में आपने हमें सकुशल रखा है और पिता परमेश्वर 17 दिन हमने आपकी अगुवाई में, आपके प्रेम में गुजार लिया है पिता परमेश्वर, और हम आपके प्रेम में बंधे हुए पाए जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक लोग ऑनलाइन जो जुड़ते हैं, हर एक की पिता परमेश्वर आप सुधी ले। आगरा मसीह मंडली में जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वचन का प्रचार करते, वचन के बीज बोते हैं, हर एक के संग और साथ होना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें भी मौका दिया है, हमारे परिवार को पिता परमेश्वर आपने चुना है, हमारे घराने को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है। हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर अपनी नजर रखना, हमें अपने हाथों के नीचे संभाल के रखना पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी के पंख के नीचे उसके बच्चे होते हैं, वैसे पिता हम आपके अनुग्रह में, आपकी छत्र छाया में पिता परमेश्वर बचाए, संभाले जाए, और पिता परमेश्वर अपने आप को हम तेरे लिए खर्च करने वाले हो सके। पिता, हम तेरी पत्री बनकर इस धरती पे विचरण करने वाले और तेरे नाम को प्रचार करने, क्योंकि वचन कहता है कि बच्चों को वही मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना है। प्रभु परमेश्वर, हम उनको आपका डर और भय सिखाते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हमारे सारे मसीह बच्चों के संग और साथ हुई प्रभु, और उन्हें कभी भी पिता शैतान के रास्ते पर नहीं पर अपने रास्तों पर पिता परमेश्वर संभाले रखिएगा। प्रभु, हम अब हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन के द्वारा वचन प्रचार के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर आपसे सुरक्षा की मांग करते हैं प्रभु, कि हम जो प्रचार करते हैं वो लोगों के हृदय में अधिकाई से बसने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती सुनाम। जैसे परमेश्वर यहाँ कहता है, न्यायों उसका 16 अध्याय उसका 21 और 22 पद यहाँ कहता है, जब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाल ली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो और उसकी स्तुति और हमदो सिताइश हो। परमेश्वर ने ये अवसर आपको और मुझको दिया कि हम इस जीवते कलाम को इस पेज में एक दूसरे को समझा सके, एक दूसरे के साथ संगति कर सके और उस खुदा के पवित्र कलाम की ओर हम अपनी नजरों को लगा सके। जैसे बच्चों ने पढ़ा न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद वहां पे पढ़ा, तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। 22 पद कहता है, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। 22वां पद बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रीति से समझाता है। कहता है, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। निवेदन आपसे है प्रभु जी कि जब हम आपके वचन की ओर अपने नजरों को लगाते हैं, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं खुदावन, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं खुदावन, हम आपके संग संग चलना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि आपके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। और इसलिए पिता परमेश्वर, आपने हमारी सुधि लेकर अपने पुत्र को अपने स्वरूप में होकर के इस धरती में आया और हमारे साथ बातें किया, चला फिरा और हमें
अपना मार्ग दे गया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सुधि ली। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम सभी भाई बहन मिलकर आपके वचनों पे अपने मनों को लगाते हैं। हमारी आपसे अनुग्रह और विनती है प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रखना, ताकि हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आपके वचन की सहभागिता में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। 22 पद में लिखा है, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। जी हाँ, उसमें लिखा है उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है और जो सब्जेक्ट है वह है परमेश्वर साथ साथ रहता है। परमेश्वर साथ साथ रहता है। हम यदि सिमसोन के जीवन में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तब वह पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। अर्थात पलिश्तियों ने सिमसोन की आंखों को फोड़ दिया और उसे बेड़ियों में बांधकर, उसे जंजीरों में बांधकर उसे क्या करता है, खाने में अर्थात जेल में डाल दिया गया, ताकि वो क्या करे, वहां के राजाओं के लिए और वहां के दासों के लिए, वहां के रानी पटरानियों के लिए, वहां के सैनिकों के लिए वो क्या करने लगा, वहां चक्की पीसने लगा। मेरे प्रियो, एक समय था जब ये सिमसोन इजराइलियों का नेतृत्व करने के लिए खड़ा था। आज यहां पे हम देखते हैं सिमसोन पलिश्तियों के अधीन होकर के उनकी गुलामी कर रहा है। कहीं न कहीं मनुष्य भी इसी प्रकार से इन बंधनों में, इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पाप के बंधन उनके जीवन में जकड़े हुए हैं कि मनुष्य अच्छा करने को चाहता तो है, लेकिन पाप उसे चारों तरफ से घेर रखता है। और प्रियो, हम देखते हैं कि सिमसोन के जीवन को, तो सिमसोन क्या था, इजराइलियों को नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या क्या चुनाव किया था। यदि हम सिमसोन को देखते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 5 पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे उसका वर्णन है। परमेश्वर के दूत ने सिमसोन की माता से कहा था कि वह जन्म से क्या होगा, नाजीर होगा, वह अपने लोगों को छुड़ाएगा। और सच में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल बहुत आयत से किया, क्योंकि इस्राएली लोग 40 साल से क्या थे, पलिश्तियों के अधीन थे, पलिश्तियों के गुलामी में थे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, जब मनुष्य परमेश्वर की निगाह में पाप करता है, तो परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डाल देता था ताकि वो सीखे। और हम यहां भी देख रहे हैं, यहां भी वही है। जब तक सिमसोन के जीवन में पवित्र आत्मा था, जब तक सिमसोन के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी, तब वो क्या करता था, पलिश्तियों पे राज करता था। पलिश्तियों के लोग उससे डरते थे। लेकिन जब सिमसोन के जीवन में पाप आया तो क्या हुआ, वो कैद में चला गया। वैसे ही इस्राएली भी जब जब परमेश्वर का भय मानते, उसकी आज्ञाओं को मानते, तो परमेश्वर क्या करता, उनके संग संग रहता था। यदि हम नाजीर शब्द का अर्थ को समझे तो यह नाजीर शब्द अरबी भाषा का पर्यवेक्षक या निरीक्षक है, अर्थात देखभाल करने वाला। नाजीर शब्द क्या है, अरबी शब्द है और उसका अर्थ होता है देखभाल करने वाला। और परमेश्वर ने क्या किया था, उसको चुना था। उसको क्या किया था, उसको चुना था। और उसके माता को कहा गया था कि उसके सिर पे कभी छुरा ना चलने देना। अर्थात परमेश्वर के लिए
वो अलग किया हुआ जन था। यदि गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 7 और 8 पद को पढ़ें तो वहां पे एक नाजिर के विषय में वर्णन है। लिखा है, जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह क्या? ये जो उसकी लटाएं थी, जो उसके लंबे बाल थे, जिसके कारण उसका नाजिर चुना गया था, वो एक चिन्ह था उसके सिर पे। उन बालों के द्वारा वह परमेश्वर के सामर्थ्य को काम नहीं करता था, परंतु वह एक चिन्ह था। और लिखा है, आगे पढ़ते हैं, अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। ये नाजिर होने का अर्थ है। यद्यपि हम परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके कार्य को, उसके महान कार्य किए हुए कार्य को देखते हैं तो हमें मिलता है न्यायों की पत्री और उसका न्यायों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्तओल के बीच महीनेदान में, और हम देखते हैं न्यायों 13 और उसके 25 में वहां पे भी क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर क्या था? और बल से उतरता था। ये जो लटे थी उसके, परमेश्वर ने लिखा, और परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर बल से उतरता था। तब हम देखते हैं कि सिमसोन वह सामर्थ का काम करता था। यदि हम न्यायों की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर? सिमसोन पर। सिमसोन के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा। और हम देखते हैं कि वहां पे एक और यद्यपि उसके हाथ में कुछ औजार नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, परंतु वहां पे सिमसोन उस सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे वो बकरी का बच्चा है। कब? जब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर आत्मा में बल के रूप में उतरा। प्रिय, यदि हम इसी 14 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे भी वर्णन है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसने अस्कलोन में जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि वो पहली का उत्तर नहीं दे पाया। वहां पे और एक बात समझ में आता है कि वो अपने पत्नी के दबाव में आकर, आवेश में आकर वह 30 पुरुषों को मार डाला। यहां भी हम देख रहे हैं यहां पे भी वो अपने बल, अपने ताकत से नहीं, ना उस नाजिर होने के कारण जो उसके बाल के कारण से नहीं, यहां भी परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर बल से उतरा। तीसरी बात हम वहीं पे और देखते हैं, जो न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे भी सिमसोन का वर्णन है। और सिमसोन ने एक नहीं, हाँ पढ़िए क्या लिखा है, वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हालेलुया। क्या लिखा? यहां भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। किस पे? सिमसोन पे उतरा। प्रियो, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे एक गधे का जबड़ा जो नहीं था
उसे मिला और उसमें कितने लोगों को मार डाला? 1000 पलिश्तियों को वह मार डाला। यहां तक मारते रहा 1000 लोगों को खत्म कर दिया। जब हम 16वें अध्याय 16वें पद को पढ़ते वहां पे लिखा है, तब सिमसोन ने कहा कि गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी में से मैंने 1000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। क्या बोलता है? 1000 पुरुषों को मारा। किसने मारा? सिमसोन ने मारा। यहीं पे सिमसोन परमेश्वर की निगाह में पाप कर बैठता है। प्रियो, क्या कहता है? गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब तक वो 1000 पुरुष को मार रहा था प्रियो, उन्हें कोई प्यास नहीं लगी, उसे कोई भूख नहीं लगी, उसे कोई तकलीफ नहीं हुआ। जब वो 1000 लोगों को मार लिया और यह वाक्य अपने मुंह से निकाला कि उसने उस जीवते परमेश्वर को त्याग दिया, अपने आप को प्रथम रखा, तब क्या हुआ? उसको प्यास लगी। इससे पहले उसको प्यास नहीं लग रही थी मेरे प्रियो। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। सिमसोन अपने बल से, अपने ताकत से कुछ नहीं किया। हाँ, परमेश्वर ने उसे अपने सेवकाई के लिए, उसे अपने इस्राएलियों के अगुआ के रूप में, उसे इस्राएलियों की देखभाल के लिए चुना। और उसे कैसे चुना? मां के गर्भ से चुना। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है, हम जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे धीरे धीरे दूर होते चला जाता है। लेकिन होता कभी नहीं है, हम दूर हो जाते हैं। आगे देखेंगे पहला पाप जब उसने क्या किया था। 5वें पद को पढ़िएगा, न्यायियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए। क्या लिखा है? क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। क्योंकि जन्म से परमेश्वर ने उसको, मां के गर्भ से परमेश्वर ने उसको चुन लिया। किसके लिए? पलिश्तियों को खदेड़ने के लिए, इस्राएलियों की अगुवाई के लिए। और हमने गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका हमने 7 पद को पढ़ा। वहां पे लिखा है, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन मरे तो भी उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए न्याय ठहरे का चिन्ह है उसके सिर पर होगा और अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और मेरे प्रियो, उसने एक अपवित्र काम कर दिया। कौन सा? पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को। न्यायियों की पुस्तक 14 अध्याय 8 और 9 पद। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या? हालेलुया। क्या लिखा है? वह सिंह के लोथ के पास से गुजरा और देखने के लिए मुड़ गया। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? कुछ दिन बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला। हाँ। और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। जबकि बाइबल क्या बताती है? जब तुम इस मार्ग पे चलने लगो तो दाएं और बाएं से आवाज आए तो नहीं मुड़ना मेरे प्रियो। और उसने क्या किया था? देखने के लिए लौट गया। और उसने देखने के लिए रास्ते से मुड़ गया और क्या देखता है वहां पे? सिंह की लोथ में क्या? मधुमक्खी का छत्ता है और मधु भी है। किसमें है? सिंह की लोथ में। अर्थात वचन परमेश्वर ने कहा था कि ये मां के गर्भ से क्या रहेगा? नाज़ीर रहेगा और मेरे लिए ये पवित्र रहेगा। लेकिन इसने शेर के लोथ से
उस मधु को लिया। दूसरा पाप इसने क्या किया? न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 18 और 20 पद को पढ़ते हैं। वहां पे इसने क्या किया? अपने सारे भेद, हाँ, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया इसने है। अपना सारा भेद, इसने अपनी सारी पोल, इसने अपने सत्य को बता दिया। और इसे क्या किए? फलिस्ती लोग उसे आकर पकड़ लिए और ये वही काम करने लगा जो पाप और घृणा था। यह दलीला नामक स्त्री के संग में जाकर के गलत काम किया और उसके पैरों के नीचे घुटने पे आकर सुला रखा था और वह बल लगाया, परंतु उसका बल नहीं लगा, क्योंकि उसका जो चिन्ह था, नाजिर होने का चिन्ह था, उसकी बालें, उसकी लटें वो क्या हो गई थी? मुड़ गई थी और परमेश्वर का सामर्थ चला गया था। मेरे प्रियो, परंतु बाइबल हमें बतलाती है उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। हालेलुया! क्या लिखा? उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद, न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 22 पद में हम देखते हैं कि उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। हम चाहे कैसो भी स्थिति में हो, हम चाहे किस भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको संभालता है। वचन में लिखा है उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद बढ़ने लगे। वो चिन्ह जो उसके नाजिर होने का था, वो चिन्ह उसकी पवित्रता का था, वह फिर बढ़ने लगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है। आइए जल्दी छोटी छोटी 3 बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, जो आज का हमारा विषय है। परंतु हम क्या सोचते हैं? हम पाप में हैं, हम पाप में डूब गए, अब हमारा पिता हमारे साथ नहीं है। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ साथ है। 3 बातों को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे परमेश्वर कैसे हमारे साथ है। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको एक अवसर प्रदान करता है। पहली बात, परमेश्वर हमको एक अवसर प्रदान करता है और उस अवसर के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? पश्चाताप का अवसर देता है। यदि सिमसोन ने पाप किया, सिमसोन ने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, अपने नाजिरपन का ध्यान नहीं रखा, लेकिन सिमसोन अपने मन में सोचता होगा कि परमेश्वर मुझे भूल गया। लेकिन जो परमेश्वर वो सिमसोन को मां के गर्भ से चुन लिया, वो सिमसोन को परमेश्वर ने अपने लिए नाजिर चुना, वो परमेश्वर अपने दास को कभी भी नहीं छोड़ता प्रियो। और हमने पढ़ा है न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 22 पद में यहाँ पे लिखा है, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि वह हमें कभी नहीं भूलता। वह हमें जीवन में अवसर देता है कि हम लौटे। वह हमें बार बार अवसर देता है कि हम अपने आप का अवलोकन करें। वो परमेश्वर आज आपको और मुझको एक अवसर दे रहा है इस नए साल में 2025 में कि यदि हमने कोई पाप और बुराई 2024 में की है तो उसका 25 में अवलोकन करें, ताकि हम अपने कल को बीते हुए समान नहीं, लेकिन हमारे आने वाले कल को हम परमेश्वर के कदमों में जीने वाले बन सके। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद कहता है ना, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन
थोड़े हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन थोड़े हैं। और आपके अब मेरे दिन तो गिने हुए मेरे प्रियो। हम अपनी गिने हुए दिन में परमेश्वर के समीपता में जाएं, परमेश्वर के चरणों पे जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमारे पास एक ही बार जीवन है, एक ही बार निर्णय है, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ें। तब सिमसोन ने यह कर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। परमेश्वर बोलता कि मैं तुझे नहीं जानता, तू पाप में डूब गया है, तेरा मेरा संबंध खत्म हो गया है, तूने मेरी आज्ञाओं को टाल दिया है, तूने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, अब मैं तुझको नहीं पहचानता। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ रहा, उसके बाल, उसकी जो निशानी थी, जो चिन्ह थे, वो बढ़ने लगे और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसकी बातों को सुना। और आगे हम पढ़ते हैं, तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंबे को पकड़ा और पकड़कर खड़े हुआ, टेक लगाया और दोनों हाथ से क्या लिखा है, बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फलिश्तियों के साथ मेरा भी प्राण जाए। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता मेरे प्रियो। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर क्यों हमारे बीच में आता। वो भूला नहीं था मेरे प्रियो। वो हमें एक अवसर दिया अपने आप को इस धरती पे बुलाकर कि जानो, जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुमसे कितना बेपनाह प्यार करता है। वह आपको और मुझको, हमारे आपके और मेरे साथ साथ रहता है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा है न, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यही वो प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे साथ विद्यमान है मेरे प्रियो। वह निरंतर आपको और मेरे साथ साथ रहता है। यदि हमने पिछले 2024 में कोई गुनाह किए, कोई अपराध किए हैं, तब इस जीवन में सांसें हैं, इस जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, इस जीवन में परमेश्वर का आत्मा धड़कता है। वो उससे प्रार्थना करने को मांगता है। उसे मत रोकिए, खुदावन के चरणों में जाइए और वह हमारे साथ में है। प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देगा। परमेश्वर आपके और मेरे साथ साथ रहेगा। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी। यह सामर्थ्य कहां से आया सिमसोन के पास? ये बातें उसके मन में कहां से आई? ये जिज्ञासा उसके जीवन में कैसे उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने आज मुझे नहीं छोड़ा? हमने पढ़ा है प्रियो, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 22 पद में, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर उसके बाल बढ़ने लगे, क्योंकि सिमसोन ने अपनी सत्यता दलीला को बता दी थी, क्योंकि सिमसोन जानता था। और जब उसके सिर के बाल फिर बढ़ने लगे तो सिमसोन जानने लगा कि परमेश्वर उसके साथ साथ है।
जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये पौलुस कहता है। क्या बोलता है पौलुस? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वही सब कुछ न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। सिमसोन ने उस बीच वाले खंबे पे जिसपे सारी छतें टिके थे, उन सबको दोनों हाथ से बल लगा के ढा दिया, और उस दिन सबसे अधिक 3000 स्त्री पुरुष लोग मरे। आज स्वयं की भी अपनी लीला समाप्त कर ले। भजन संहिता की पुस्तक उसका 105 और उसका 4 पद को पढ़ें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 105 अध्याय। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा के सामर्थ अगम्य है मेरे प्रियो। यहोवा के सामर्थ की खोज में रहो। जब हम यहोवा को खोजते हैं तो वह हमको मिलता है। इसीलिए तो भजन संहिता का लेखक लिखता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करेगा तब हम क्या करेंगे? सामर्थ के काम करेंगे। अन्यथा हम क्या है? झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई पीतल। बगैर सामर्थ के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 9 पद क्या कहता है? किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का दूसरा वरदान दिया कुरिन्थी जाता है। उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद में पौलुस कहता है कि जो पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ में घमंड करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब कुछ करें। जैसा सिमसोन परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता था? उस सिंह को मेमने की तरह फाड़ दिया, बकरी के बच्चे की तरह। वो 1000 लोगों को गधे के चमड़े में फाड़ दिया, जबड़े से फाड़ दिया। 30 लोगों को उसने फाड़ दिया, मार डाला। कब? जब परमेश्वर का सामर्थ उसमें बल से उतरता था। और जब परमेश्वर का सामर्थ उससे हट गया तो वो अपने आप में बेबस और मजबूर हो गया। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता प्रियो। परमेश्वर साथ साथ रहता है। इस 2025 में भी खुदावन आपके और मेरे साथ है। ये ना सोचे कि आप और मैं 2024 में कोई बुरा किया, कोई गलत किया। हम अपने गुनाहों को माने, वो हमारे गुनाहों को माफ करने वाला जीवित परमेश्वर पिता है। वो सनातन काल का यहोवा है, वो अनंत काल का चट्टान है जो कभी टलने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता ना, पुकार के तो देखो यहोवा कैसा भला है। आइए प्रार्थना करें और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन, जब हम अपने अपने मार्गों से मुड़ गए थे, सिमसोन की तरह हम मार्ग भटक गए थे, तब आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें नया मार्ग, नई दिशा, नई राह बताई। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें अब तक नहीं छोड़ा और अपने धर्म में दाहिने हाथ में लिए हुए फिरा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस 2025 में आप हम सबके संग और साथ हैं। आप हर पल हमारे साथ साथ हैं। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, परंतु
हम मनुष्य ने अपने मैं के अहंकार में, अपने दामन को तार तार कर दिया, लेकिन फिर भी आपने हमें संभाला, हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके कदमों में पाए जाएं। धन्यवाद देता हूं यीशु, आप हमारे संग साथ हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। हम विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।